हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एससीसी क्लासेस। मैं श्रवण आपको ट्वेल्थ की केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। तो यहाँ पर ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का पहला लेक्चर जो है हो चुका है आप लोगों को। तो आप लोगों ने देखा भी होगा जो है लेक्चर उसको। तो यहाँ पर हम आगे बात करने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता तक, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे अगले सांद्रता की पद की। तो अगला सांद्रता का पद है यहाँ पर हमारे पास पीपीएम। ठीक है, अगला सांद्रता का पद क्या है? पार्ट प्रति मिलियन। ठीक, पार्ट प्रति मिलियन। देखो देखो, पार्ट प्रति मिलियन क्या होता है? तो किसी विलियन के, ठीक है, कोई विलियन है, ये बेसिकली जो पार्ट प्रति मिलियन है ना, ये बहुत ही मतलब बहुत कम विलेय मिला हो अगर बिलियन में, तो तब यूज किया जाता है इसका। ठीक है, जैसे किसी, यहाँ पर आप ही सोचिए कि 1 मिलियन, ठीक है, बिलियन का द्रव्यमान कितना होना चाहिए? 1 मिलियन होना चाहिए। उसमें जितना विलेय मिला होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इसकी पीपीएम बोलेंगे। ठीक है, पीपीएम में उसकी सांद्रता होगी, यानी कि 1 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन, 1 मिलियन कितने को बोलते हैं? 10 लाख को। ठीक, 1 मिलियन यानी 10 लाख ग्राम, 10 लाख ग्राम बिलियन में उपस्थित उपस्थित या यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 मिलियन या 10 लाख ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान या घुले हुए विलेय का द्रव्यमान, उपस्थित विलेय उपस्थित विलेय का द्रव्यमान पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। अब इसका सूत्र देखेंगे हम, तो सूत्र यहां पर देखो, पीपीएम बराबर हो जाएगा, पीपीएम बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणे में, यहां पर हम कितना करेंगे? या 1 मिलियन का विलयन ले रहे हैं ना, तो यहां पर हम गुणे 1 मिलियन करेंगे, यानी कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख का हम ऐसे लिखेंगे 10 की पावर 6। ठीक, तो 10 लाख से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो ये तो हो गई पीपीएम में सांद्रता। ठीक है, तो पीपीएम में सांद्रता ये ज्यादा पूछा नहीं जाता है, और लेकिन इसका यूज कब होता है? जब बिलियन में विलेय की मात्रा बहुत कम मिली हो। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 लाख का विलयन ले रहे हैं, उसमें आपके जितना विलेय मिला होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। ठीक है, ये समझिएगा। इसके बाद अगला आपका सांद्रता का पद है मोलरता, जो कि बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड में, या उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोलरता, मोलरता, मोल प्रभाग, बेसिकली ये ज्यादा फेमस टॉपिक है आपके सिलेबस के। देखिए, मोलरता यानी कि मोलैरिटी, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है? देखिए, 1 लीटर विलियन में, ठीक है, इन 1 लीटर सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, तो देखो, नंबर ऑफ सोल्यूट मोल्स
इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या। हिंदी में देखें तो यहां पर होगा कि 1 लीटर विलियन में 1 लीटर बिलियन में उपस्थित या घुले हुए 1 लीटर बिलियन में घुले हुए मोलों की घुले हुए विलेय के मोलों की विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अब इसके हम क्या देखेंगे, इसके सूत्र की बात करेंगे। इसका सूत्र देखो क्या हो जाएगा। मोलरिटी यानी मोलरता को प्रदर्शित करते हैं ये हमसे, जैसे पहले हम हिंदी में देख लेते हैं। मोलरता बराबर विलेय के मोल या विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। विलयन का आयतन। और अगर आयतन यहां पर लीटर में है तो इसको एग्जैक्टली ऐसे रखेंगे। ठीक है, लीटर। अगर आयतन लीटर में नहीं है तो हम क्या करते हैं, आयतन को लीटर में चेंज करने के लिए, अगर एमएल में है उसको लीटर में चेंज करने के लिए नीचे क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं ना, डिवाइड करते हैं 1000 से। अगर यहाँ पर जब 1000 से नीचे डिवाइड करेंगे तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोलरता बराबर या मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोलरता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। अगर ये मिली में है, ठीक है, अगर मिली में है तो हम क्या करेंगे, ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ये सूत्र हो गया आपका मोलरता का। अब इस सूत्र को आगे हम और जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर देखें मोलों की संख्या। मोल क्या होता है, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो जिस चीज का मोल निकालते हैं उसके द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान करते हैं तो मोलों की संख्या निकल जाती है ना। आपने आगे पढ़ा होगा 11th में मोल कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, तो उसमें ये आप लोग पढ़े होंगे। जो नहीं पढ़े हैं उनको हम बता देते हैं। देखो, जैसे यहां पर इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखो, देखो यहां से मोल देख लेते हैं। मोल मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम यन से प्रदर्शित करते हैं और वेट को, यानी कि भार को या द्रव्यमान को डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे और मोलर द्रव्यमान को स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए मोल बराबर द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान। अब यहां पर अगर हम विलेय का मोल ले रहे हैं तो यहां पर विलेय के मोल बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो ये क्या होगा, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब देखो यहां पर मोलरता बराबर हम लिख सकते हैं। देखो, मोलरता बराबर जहां पर क्या था, विलेय के मोलों की संख्या, वहां पर हम क्या रखेंगे, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय का
द्रव्यमान बटे में विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणे में विलयन का आयतन और आयतन ml में है तो ऊपर क्या कर देंगे हम 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब देखो इसी को हम सिंबल के टर्म में अगर लिखें तो मोलरता को प्रदर्शित करेंगे कैपिटल एम से और विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w बटे में विलेय का मोलर द्रव्यमान स्मॉल m और विलयन का आयतन, आयतन को v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और 1000 से गुणा करेंगे और ये किस में है ml में है, तो अगर लीटर में होगा तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे। तो फाइनली हमारे पास मोलरता का सूत्र ये निकल के आया जिसमें क्या होगा मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणे में विलयन का आयतन गुणे में 1000। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n बटे में विलयन का आयतन, आयतन अगर ml में है तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। ये दोनों सूत्र आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों सूत्र याद रखिएगा, इसी पे आगे सवाल लगेंगे। तो आप कहो तो इस पे हम अभी एक सवाल भी आपको बता देते हैं, जैसे कि देखो इसको लिख लीजिएगा, लिख लिए होंगे आशा करते हैं हम। चलो यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, 5.85 ग्राम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड 5.85 ग्राम NaCl को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो यहां पर सबसे पहले विलेय का द्रव्यमान दे दिया गया ना, यहां पर देखो विलेय क्या होगा NaCl और विलायक क्या होगा जल। ठीक है, तो यहां पर विलेय का द्रव्यमान कितना दे दिया गया 5.85 ग्राम और विलयन का आयतन कितना दे दिया गया 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया। तो ये आपका क्या हो गया आयतन कितना हो गया 250 ml हो गया। ठीक है, तो यहाँ और देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है मोलरता पूछा गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें क्या दे दिया गया विलेय का द्रव्यमान दे दिया गया कितना 5.85 ग्राम 5.85 ग्राम और आयतन कितना दिया गया है आयतन दिया गया है 250 ml। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमें क्या एक चीज हमें और क्या चाहिए विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय का मोलर द्रव्यमान यानी कि स्मॉल विलेय का मोलर द्रव्यमान हम क्या कैसे निकालेंगे विलेय के सूत्र से निकालते हैं ना मोलर द्रव्यमान। तो देखो यहाँ पर विलेय क्या दिया गया है NaCl दिया गया है Na। अब देखो इनके हम क्या करेंगे इनका अणुभार जोड़ देंगे। ठीक है, इन जो भी तत्व होते हैं विलेय में या यौगिक में जो भी तत्व होंगे उन सभी के तत्वों के मोलर द्रव्यमान को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा विलेय का मोलर द्रव्यमान मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 ना 11 होता है Na का परमाणु क्रमांक, लेकिन इसका मोलर द्रव्यमान देखेंगे तो मोलर द्रव्यमान कितना होता है 23 होता है ना। तो यहाँ पे देखो 23 हो जाएगा इसका मोलर द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17 होता है ना, और इसका अणुभार कितना होता है 35.5 होता है ना। यहाँ पे देखो 35.5 हो जाएगा इसका अणुभार। अब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका जो अणुभार निकल के आएगा विलेय का स्मॉल वो आएगा 58.5 आ जाएगा। ठीक, 58.5 हो जाएगा।
ये हो गया विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब यहां पर देखो मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणे में विलयन का आयतन ml में है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000 से गुणा हो जाएगा। ये हो गया मोलरता का सूत्र। हमें यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान भी पता है, विलेय का मोलर द्रव्यमान भी हमने निकाल लिया और विलेय का विलयन का आयतन भी पता है। तो देखो सीधा सूत्र में हम क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा 5.85 बटे में 58.5 गुणे में 250 इंटू में 1000। देखो जीरो से जीरो काटेंगे और यहाँ पे 25 4 आएगा और इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0.1 आएगा ना। तो यहाँ से देखो 0.1 गुणे में 4 करेंगे, 0.1 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा मोलरता इज इक्वल टू 0.4। और यहाँ पर देखो मोलरता का मात्रक क्या होगा, मोलरता का मात्रक। तो देखो यहाँ पर मोलरता का मात्रक होता है, देखो क्योंकि यहाँ पर मोलरता का अगर हम सूत्र देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, विलेय के मोल बटे में विलयन का आयतन ना, विलेय के मोल बटे में विलयन का आयतन लीटर में। तो मोल का मात्रक क्या होता है, मोल ही होता है। ठीक है, मोल का मात्रक मोल ही होता है और आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन का मात्रक होता है लीटर। ठीक है, आयतन का मात्रक क्या होता है, लीटर। तो यहां से जो सूत्र निकल के आता है वो आता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर निकल के आता है ना। तो यहां से देखो मोलरता का जो मात्रक होगा, मोलरता का मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर होगा। ठीक, तो ये हो गया आंसर आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, छोटा सा। अगर आप चाहें तो हम और भी क्वेश्चन ले आएंगे इसका, मोलरता के क्वेश्चन आपको चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा आप लोग, और सारे क्वेश्चन हम बहुत सारे क्वेश्चन ले आएंगे आपके लिए। और एक क्वेश्चन और हम बता दे रहे हैं इसका, एक क्वेश्चन देखो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, उसको हम बता दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा कठिन क्वेश्चन है लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम बता देते हैं। देखो चलो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन देखिए, H2SO4 का एक नमूना H2SO4 का एक नमूना H2SO4 का एक नमूना 94% 94% भाग, यहाँ पे बोला गया है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज दिया गया है 94% है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखो अब यहाँ पर देखो हमने बताया था कि द्रव्यमान प्रतिशतता से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन यहाँ पर जब भी मोलरता या मोललता या मोल प्रभाज में मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे ये आपका एक क्वेश्चन है, इसमें बोल दिया गया कि द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है इसकी। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कितना दिया गया है, 94% दिया गया है। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज कितना दिया गया है, 94 दिया गया है। और हम वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का सूत्र अगर देखें तो क्या होता है, अगले पहले लेक्चर में पढ़ाया गया था, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग एक बार देख लीजिएगा वो लेक्चर। तो यहां पर देखिए, यहां पर होता है कि विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन
और गुणे में 100 ना। इसकी परिभाषा की बात करें तो हमने पहले लेक्चर में इसको हमने कवर कर लिया गया, लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि 100 मिली विलियन में, ठीक है, 100 मिली विलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान, ठीक है, 100 मिली विलियन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा जब भी प्रतिशतता की बात करें, ठीक है, प्रतिशतता की बात करें तो उसमें क्या लिया जाता है, 100 अगर आयतन की बात कर रहा है तो 100 मिली लिया जाएगा, द्रव्यमान की बात कर रहा है तो 100 ग्राम लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विलियन का आयतन देखो इस क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में विलियन का आयतन नहीं दिया गया है, तो हम विलियन का आयतन कितना मानेंगे, 100 ग्राम मान लेंगे। क्यों मानेंगे 100 ग्राम, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, द्रव्यमान प्रतिशतता का क्वेश्चन है। ठीक है, तो विलियन का आयतन कितना होगा, 100 ग्राम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे विलियन का आयतन V बराबर 100 ml। ठीक है, अब यहां से देखो इस सूत्र में अब हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर 94 दिया गया है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज बराबर विलेय का द्रव्यमान हमें निकालना है। विलेय का द्रव्यमान हम स्मॉल w से लिखेंगे और आयतन इसका दिया गया है कितना, 100, और यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे क्योंकि परसेंटेज है। ठीक है, यहाँ पे 100 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान कितना मिल गया, 94। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान मिल गया। अब हम निकालेंगे क्या, मोलरता। ठीक है, अब हम निकालेंगे मोलरता देखो मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणे में विलयन का आयतन गुणे में 1000, अगर ये क्या है ml में है। अब देखो यहां पर क्या दिया गया है, विलेय का मोलर द्रव्य, इसमें तो हमें विलेय का द्रव्यमान पता चल गया, आयतन भी पता चल गया, लेकिन यहाँ पर विलेय का मोलर द्रव्यमान हमें नहीं पता है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। विलेय का सूत्र देखें तो यहाँ पर विलेय क्या दिया गया है, विलेय क्या है, H2SO4 है। तो यहाँ पे देखो यम निकालेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या है, ये H2SO4 है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और इसका अणुभार भी 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, इसका 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है तो 1 गुणे में 2 करेंगे, प्लस यहाँ पर सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16 ना, एटॉमिक नंबर क्या होता है 16, और इसका अणुभार होता है यानी कि मोलर वेट होता है 32। ठीक है, 32 होगा मोलर वेट। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसका मोलर द्रव्यमान होता है 16 इन 2 में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 2 प्लस 32 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 64। अब यहाँ पर देखो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा इसका 94, टोटल हो जाएगा 98 होगा टोटल यहाँ पर हो जाएगा 98। अब देखो यहाँ पर इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा अब देखो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, मोलरता बराबर हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा 94 बटे में 98 इंटू में विलियन का आयतन होगा कितना, 100 ml का हमने लिया था विलियन ना, 100 ml गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 1000, तो 0 से कैंसिल। अब यहाँ पर हो जाएगा मोलरता बराबर हो जाएगा 940 अपान में 98, तो इसको भाग दे के देख लेना आप लोग, 9.5 समथिंग आएगा, 9.59 या ऐसे ही कुछ आएगा, आप लोग कर लेना। और यहाँ पर इसका मात्रक लिखेंगे मोल प्रति लीटर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। चलिए, तो ये आपका एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलो अब आगे अगला टॉपिक की बात करते हैं हम। अगला टॉपिक क्या है, मोललता। अगला टॉपिक है मोललता। तो आज हमने क्या पढ़ा, मोलरता तक आज हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मोलरता को आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग।
और क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट कीजिएगा। और क्वेश्चन चाहिए होगा या और क्वेश्चंस के सोल्यूशन चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा और क्वेश्चन हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे मोललता। तो थैंक यू।